अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज यार कुछ जॉब्स आई हुई हैं बैंक्स में। सबसे पहले जो हम जॉब डिस्कस करेंगे वो एनआरएसपी बैंक है। उसमें हम जॉब्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी जॉब्स आई हुई हैं। तो आप ये सामने आपको नज़र आ रहा है, ये लिख लेना है गूगल पे और आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम था तो अब हो गया। तो ये माइक्रो फिनांस बैंक में जॉब आई हुई है, ये आपको देखने को मिल जाएंगी। ये इनका इंटरफेस खुल जाएगा जैसे ही आप ऊपर सर्च करोगे। तो ये सारी इनकी बैंक की डिटेल्स हैं, तो आपको इससे कोई सरोकार नहीं है। तो इसलिए आपने अप्लाई करना है जॉब पे, तो आपने सीधा नीचे आ जाना है। नीचे आके आपको यहाँ पे कैरियर्स देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपने कैरियर्स पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास नीचे जो जॉब्स होंगी वो नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगी। सबसे पहले ये अबाउट लिखा हुआ है कि आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए, क्या क्या बेनिफिट हैं। और यहाँ पे लेटेस्ट वैकेंसीज लिखी हुई हैं जिसमें मैनेजर, उसके बाद ब्रांच ऑडिट ऑफिसर। और यहाँ पे कुछ ऐसी जॉब्स हैं कि आप अगर फ्रेशर हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप किसी जॉब के बारे में सर्च करना चाहते हैं तो जॉब्स के बारे में सर्च भी कर सकते हो कि जो आप जॉब सर्च करना चाह रहे हो वो सामने आ जाएगी। तो सबसे पहले ये आपके सामने जॉब्स खुलेंगी। तो सबसे पहले आपने अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करना है, तो जॉब्स की डिस्क्रिप्शन खुल जाएंगी आपके पास, जिसमें वो बता रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, ये जॉब की टाइप क्या है, जेंडर कौन सा है, कि मेल या फीमेल अप्लाई कर सकते हैं, क्या सीन है। तो इस पर कोई दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। तो मिनिमम एक्सपीरियंस जैसे ये है, इसमें फ्रेशर चाहिए कि आपको फ्रेशर, आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। तो आप अगर फ्रेशर हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हो इसमें। तो अप्लाई करना है, अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपने इसका लॉगिन करना है। अकाउंट बना के साइन अप करके फिर लॉगिन करना है। अगर नहीं बना हुआ तो यहाँ ऊपर नज़र आ रहा है साइन अप हियर, इस पर क्लिक करना है और अपना अकाउंट बना लेना है। उसके बाद आके यहाँ पे साइन इन कर लेना है, मतलब लॉग इन कर लेना है। तो अब ये थी पहली। अब दूसरी है ZTBL, ज़री तरक्याती बैंक लिमिटेड में भी जॉब्स आई हुई हैं कुछ। तो उसमें तो उन्होंने एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। तो सबसे पहले ZTBL आपने सर्च कर लेना है, पहले पहले वेबसाइट उनकी खुल जाएगी और आपने इनकी वेबसाइट को खोल लेना है। तो जैसा कि पिछली वेबसाइट में उनका इंटरफेस खुला था, यहाँ पे भी वह सेम इनका इंटरफेस खुल जाता है। तो आपको इससे सरोकार नहीं है और आपने अप्लाई करना है जॉब पे। तो सीधा आपने आना है कैरियर में। कैरियर में आने के बाद आपने कैरियर पे क्लिक करना है और सामने आपके पास इनका इंटरफेस खुल जाएगा जिसमें जॉब्स मेंशन होंगी। अगर आप जॉब की डिटेल देखना चाहते हैं तो आपने व्यू जॉब पे क्लिक करना है। तो इसमें जॉब की डिटेल, सारा क्राइटेरिया आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। जैसे ही आप व्यू जॉब पे क्लिक करते हैं तब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाता है जिसमें वो सारी डिटेल बता रहा होता है कि आपका एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपको इधर देखने को मिल जाती हैं। जैसा कि ऊपर वाली जॉब में भी सेम इसी तरह दिया हुआ है कि ऊपर जॉब पोजीशन का नाम, जॉब पोजीशन नाम बताया हुआ है और नीचे सारी डिटेल दी हुई है। तो आपने अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है, तो तब आपके पास इस तरह का फॉर्म खुल जाएगा। तो इसमें सबसे पहले आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो लिखनी है और नीचे कुछ और, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले एप्लीकेंट नेम, जो भी आपका नाम हो, और उसके बाद फादर या हस्बैंड नेम, जो भी नाम हो वो आपने लिख देना है। ठीक है, इस तरह आपने ये सारा फॉर्म फिल कर लेना है। चीज़ें नीचे आपको दिखाई भी दे रही होंगी कि कौन कौन से बॉक्सेस बने हुए हैं। इन बॉक्सेस को देखते हुए अपने मुताबिक सारी डिटेल आपने फिल करनी है। डेट ऑफ बर्थ, CNIC, यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन करनी है। अपनी नीचे एक पूरा सेक्शन दिया हुआ है जिसमें आपने अपनी क्वालिफ़िकेशन और अपना एक्सपीरियंस भी मेंशन करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको इधर अपना डिस्ट्रिक्ट वगैरह भी इधर मेंशन करना होता है। मतलब ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आपने इधर मेंशन करनी है और उसके बाद जाके आपने अप्लाई करना है। तो ये सारी डिटेल जैसे जैसे ये इधर फिल हो रही है वैसे वैसे आपने फिल करना है। ठीक है, कि आपको कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है, या आपकी डिग्री वेरीफाइड है या नहीं है, और उसके बाद पोस्टिंग किस सिटी में आप प्रेफर करना चाहते हो वो भी अपना मेंशन करना है। उसके बाद नीचे एजुकेशनल बैकग्राउंड देना है और नीचे एक और सेक्शन दिया हुआ है जिसमें आपने अपना वर्किंग एक्सपीरियंस बताना है कि आपका वर्किंग एक्सपीरियंस कितना है। तो ये सारी चीज़ें इधर मेंशन है। तो सबसे एंड में आके फिर आपने जैसे ही फिल करना है तो आपने फिल कर लिया, उसके बाद आपने सबमिट एप्लीकेशन पे सबमिट करा देनी है। तो ये
सबमिट हो जाएगी, क्योंकि मैंने अभी इन्फॉर्मेशन फिल नहीं की हुई इसलिए ये अब नहीं हो रहा।